आइए बच्चों, इस वीडियो में हम अब संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। आप लोग इसके बारे में कक्षा 6वीं में पढ़े रहोगे। वापस से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान देना। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले प्रकार की ओर, जो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गोपाल, गीता, महात्मा गांधी जी, चीन, भारत, रामायण, गीता, साइकिल, ये सब जो शब्द हैं किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं। अब गांधी जी, नेता बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यहाँ गांधी जी का नाम लिया है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो है गांधी जी, है ना। गोपाल अच्छा खेलता है तो मैंने सिर्फ गोपाल की बात की। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये देखा जा सकता है कि व्यक्तिवाचक एक वचन होता है, समझ गए ना। जहाँ पर एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण आप लोग को दिए हैं, इसको समझिए, पढ़िए और जानिए। सबसे पहला है, गीता अच्छा गाती है। अब मैंने यहाँ पर एक सिर्फ गीता लड़की जो है उसका नाम लिया है, उसके बारे में बात किया है, तो गीता जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। गीता लड़की का नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई ये। अब इसी प्रकार महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का, एक खिलाड़ी का नाम लिया जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके बारे में आपको बताया। उसी प्रकार बच्चों, अक्षय कुमार एक अच्छे कलाकार हैं, मैंने यहाँ पर एक ही कलाकार, एक ही हीरो के बारे में बात की। बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारे हीरो के आप पिक्चर देखते रहोगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक अक्षय कुमार की बात की। उसी तरह वाहनों में साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, बहुत सारे वाहन हैं लेकिन मैंने सिर्फ साइकिल की बात की। उसी प्रकार गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन गीता को हम सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। उसी प्रकार बच्चों और भी उदाहरण देखिए। भारत देश दिख रहा है आपको, एक देश के बारे में, एक विशेष देश के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ पर सपना एक लड़की का बोध हो रहा है। फिर योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में जानकारी मिल रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं लेकिन योगी जी की बात करने से सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की पहचान हो रही है। उसी प्रकार से देखिए, होली एक विशेष त्यौहार का बोध हो रहा है। रामायण एक विशेष ग्रंथ का बोध हो रहा है ना। बहुत सारे ग्रंथ है, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, लेकिन यहाँ पर रामायण बताया गया अर्थात रामायण की ही चर्चा हो रही है। रक्षाबंधन, यहाँ पर विशेष त्यौहार का बोध हो रहा है। हिमालय, फिर यहाँ पर देखिए मार्ग में अशोक मार्ग बताया गया। कई मार्ग होते हैं हमारे देश में, राज्य में, परंतु एक मार्ग की बात हो रही है अर्थात एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बच्चों अगला दूसरा जो हमारा प्रकार है उसकी ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान और प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दोगे। जैसे यहाँ पे मोबाइल, टीवी, गांव, शहर, आदमी, जानवर इत्यादि उदाहरण बताए गए हैं। अगर मैं कहूँ शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो सारे देश के जितने शहर हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। संपूर्ण शहर के बारे में, संपूर्ण शहर जाति या स्थान का बोध हो रहा है। उसी प्रकार गांव का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, या गांव में बड़ी हरियाली होती है। तो कहीं का भी गांव हो, चाहे वो कर्नाटक में स्थित गांव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं का भी हो, गांव की बात हो रही है अर्थात संपूर्ण देश में जहाँ पर भी गांव है संपूर्ण गांव का बात हो रहा है। तो यहाँ पर
उस गांव, संपूर्ण समझो एक तरह से गांव जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, चाहे वो जो किताब हो, 5वीं की हो, 6वीं की हो आपकी, तो सारे किताब जाति का बोध हो रहा है, तो इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की। देखिए यहाँ पर आजकल टीवी देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। टीवी बच्चे दोनों आ जाएंगे जातिवाचक में, चाहे कोई भी टीवी हो, बड़ा छोटा हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे वीडियोकॉन का हो। टीवी की बात हो रही है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे, इसमें सारे बच्चे जाति का बोध हो रहा है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे बच्चे जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर विद्यालय बच्चे दोनों जातिवाचक आ जाएंगे। बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली जाति का बोध हो रहा है और चूहे जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ और पक्षी दोनों जातिवाचक संज्ञा आ जाएंगे। पक्षियों में हर प्रकार के पक्षी आ गए, पेड़ भी हर प्रकार के पेड़ आ गए। उसी प्रकार से हिरन को शेर खाते हैं, हिरन जाति का बोध हो रहा है और शेर जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। आ जाइए हम लोग व्यक्तिवाचक जातिवाचक में थोड़ा अंतर जानते हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें सिर्फ एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक में उस पूरे स्थान, वस्तु और प्राणी जाति का बोध होता है। देखिए रामायण एक ग्रंथ की बात हो रही है, और जबकि किताब यहाँ पर देखिए बहुत सारे किताब उसके अंदर कर आ जाएंगे, या ग्रंथ ले लीजिए। ऊपर उसके बाद है नेहरू जी, एक नेता की बात हो रही है, और अगर नेता कहा जाए तो उसमें सारे नेता आ जाएंगे, नेता जाति का बोध हो जाएगा, है ना। नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो सिर्फ मैंने नेहरू जी की बात की। अगर कहा जाए कि नेताओं के अथक परिश्रम से हमें आज़ादी मिली, तो उसमें बहुत सारे नेता आ जाएंगे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, इस तरह से बहुत सारे नेता आ जाएंगे। अगला देखिए सीता, एक लड़की का बोध हो रहा है, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों का बोध हो रहा है। गोपाल, एक लड़के का बोध हो रहा है, लड़के, कई लड़कों का बोध हो रहा है, लड़के जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार मुंबई, एक शहर का बोध हो रहा है, और शहर से सारे शहरों का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द इस तरह से हम अंतर जानेंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण और देखिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। विद्यालय, शेर जंगल का राजा होता है, सारे शेर जाति का बोध हो गया। विद्यालय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सारे विद्यालय की बात हो गई, है ना। किताबों से हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो सारे किताब जाति का बोध हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, उसकी दशा और भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, क्रोध इत्यादि, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर किसी न किसी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध हो रहा है। इसका न कोई आकार होता है, न कोई रूप होता है, न इसे छू सकते हैं, न इसे हम देख सकते हैं, है ना। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए इसके हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर देखिए, ज़्यादा दौड़ने से थकान हो गई। अब थकान शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गई, इसको हम महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। तुम्हारी आँखों में क्रोध नज़र आ रहा है, तो ये भी क्रोध जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा एक कठोर पदार्थ है, यहाँ पर कठोर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। आगे हम लोग उदाहरण चित्र के द्वारा उदाहरण समझेंगे, और भाववाचक संज्ञा बच्चों आप लोग समझ चुके रहोगे, जिससे हमारी भावनाओं का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा हमारी भावनाओं से संबंध रखते हैं।
देखिए यहाँ पर चित्र द्वारा उदाहरण बुढ़ापा देख रहे हो, मिठाई की मिठास जिसे खाकर हम महसूस कर सकते हैं, देखकर नहीं। गर्मी, समझ, दर्द, खुशी, मित्रता, सर्दी, ये सारे शब्द क्या हो गए बच्चों? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने संज्ञा के 3 भेद की जानकारी प्राप्त की है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।